बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हम लोग कहीं डाकू है क्या? देखिए देखिए अभी जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उस पर बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। अब इसके ना बहुत सारे पार्ट्स हैं और मैं ना इन सबको आज इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। पहले ये समझाता हूँ कि मुझे ये वीडियो बनाना क्यों पड़ा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर रहे हैं कि सर आप इस चीज़ के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे। पहले ये बच्चे। दूसरे बच्चे ये हैं जो बोल रहे हैं कि सर हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर नॉट सपोर्टिंग आवर स्टूडेंट्स कमिटी। और कुछ लोग ऐसे हैं और जो बिल्कुल बट चुके हैं, या तो वो सीजेपी के साइड में घूम रहे हैं या स्टूडेंट के साइड में बात कर रहे हैं, वो पक्षपात में ही घुस चुके हैं। मैं आपको पहले ना कुछ बातें समझाता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझाता हूँ। बेटा एक पिक्चर है, एक सीरीज है हॉटस्टार में जिसका नाम है राजनीति। आपको कभी टाइम मिले ना तो वो सीरीज आप देखना, आपको उससे एक चीज समझ में आएगा। हर चीज का सही और गलत से पहले होता है एक मीडिया नैरेटिव, कि मीडिया उस चीज को प्रेजेंट कैसे करना चाहता है। अगर मैं सरल भाषा में आपको बोलूं कि जैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम काम करता है, अगर आप एक रील ऐसी है जिसमें आपको दिख रहा है कि वो बच्चों के अगेंस्ट मारपीट हो रही है और आप उस रील को शेयर करोगे, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है, वो फिर आपको वही रीलें दिखाएगा जहां पर बच्चों के साथ अगेंस्ट कुछ हो रहा है। और अगर कोई आप ऐसी रील शेयर करोगे जहां पर सीजेपी के अगेंस्ट कोई कुछ बोल रहा है, सीजेपी के हित में बोल रहा है, तो वो आपको सारे ऐसे ही दिखाएगा जो सीजेपी के फेवर में हो रहा है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये जो प्रोटेस्ट चल रही है वो होता है ना अंधों में काना राजा। कभी कभार भीड़ में ना कभी किसी को मार खाते हुए देखना, उसमें अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, तो उसमें कोई दूसरा जो वहां पर है वो आके भीड़ में उन दोनों को पीट के चला जाएगा, जिसका उन दोनों से कोई मतलब नहीं है, बट वो भीड़ का फायदा उठा के दो लोगों को मार के चला जाएगा। यही काम अभी सीजेपी के प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं। बच्चों का जो मुद्दा है कि नीट पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म, ये कब आरएसएस बन गया, एंटू हिंदू मुद्दा बन गया, कश्मीर छोड़ो मुद्दा बन गया, किसी को नहीं पता। आप प्रोटेस्ट के वीडियो देखिएगा, ठीक है। कुछ प्रोटेस्ट के वीडियो बता रहे हैं कि वहां पर बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, बच्चों को मारा गया। मैं इस चीज को पूरा इसके हित में हूं कि बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। फिर कुछ प्रोटेस्ट वाले वीडियोस दिखाएंगे कि बच्चों ने पहले पत्थर फेंकना शुरू किया था और फिर ऐसा हुआ। पहली बात, आप वहां पर जाके उन प्रोटेस्टर्स को देखिए, उसमें कितने ही बच्चे हैं, ठीक है। वहां पर मीमें बन रही हैं, डांस वीडियोस बन रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो आ रहा है व्हाट आई ईट इन अ डे इन प्रोटेस्ट, वहां बर्गर पिज्जा ये सब चल रहा है। सोनम जी ने जो शुरू किया था ना, वो एक प्रोटेस्ट था एजुकेशन के लिए। अभी इस प्रोटेस्ट में जाना, जो अभी जो चल रहा है, जो सीजेपी वालों ने हाईजैक करके इसको बनाया है, ये प्रोटेस्ट ऐसा हो गया है कि इट हैज बी क्रिएटेड अ फोमो, कि इफ यू आर नॉट देयर, ठीक है, तो लोग आपको बोलेंगे आप वहां क्यों नहीं हैं। एंड सम पीपल आर जस्ट देयर हु हैव नो रिलेशन टू द प्रोटेस्ट। दूर दूर तक कोई लेना नहीं, वो शक्ल से भी स्टूडेंट नहीं लगेंगे आपको, पर वो वहां पर है, देखिए, और वही ये मेस क्रिएट कर रहे हैं। मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जो इस प्रोटेस्ट में क्यों नहीं जाना चाहते। उसका एक रीजन है, हम ना तो सीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ना बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उस प्रोटेस्ट में बच्चों से ज्यादा हाईजैकर, ठीक है। आज सोनम जी ने अपना फास्ट तोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उनको जो रिफॉर्म चाहिए तो वो उनको प्रॉमिस कर दिए गए। अब अभी भी सीजेपी क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है फिर, ठीक है, क्योंकि उनका हथकंडा थोड़ा अलग है, ठीक है, और यहाँ चल कुछ और रहा है। अब वहां पर वो जो कॉमेडियन है, उसने आके फिर वो राम सीता वाली, क्या जरूरत है वो बात करने की? इस तरीके से आप रेफर करते हो। अरे किसी भी रिलीजन में आप हो, है तो राम जी भगवान ही ना। और ये मुद्दा, मोदी जी रिजाइन करो, मोदी जी देश आगे नहीं बढ़ रहा, मोदी जी नीचे चले जाओ, कब बन गया? शुरू तो ये इस चीज से हुआ था ना कि नीट के बच्चों की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। तो कल मोदी जी ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो इंस्टाग्राम पर आके बता के गए, यस माइंड यू, इंस्टाग्राम पर आके बता के गए, और उन्होंने ये बोला
कि भैया जिनके साथ गलत हुआ है, पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक वाले मुद्दे पर हम लोग उन लोगों के साथ उन लोगों को सही तरीके से सजा देंगे। तो मुद्दा तो उसका है ना। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि आप इससे ऐसे इन्फ्लुएंस मत हो। पहली बात, हर एक चीज एक मीडिया नैरेटिव है। चाहे जो चीज सीजेपी के फेवर में हो वो भी एक मीडिया नैरेटिव है जो सीजेपी ने खुद रन किया है, और चाहे जो बीजेपी के लिए हो वो भी मीडिया नैरेटिव है, वो खुद रन किया है। आप राजनीति एक बार पिक्चर देख लेना या सीरीज देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। इट इज ऑल कंट्रोल्ड फ्रॉम द बैक एंड। क्योंकि मीडिया क्या है, मीडिया वही दिखाएगा जो उसको दिखाने बोला जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। हालांकि आप लोग अगर घर में बैठे हैं, आप लोगों के एग्जाम्स करीब आ रहा है, मैं आप लोग सबको एक ही चीज बोलूंगा। देखिए, नीट का रीनीट हो गया, उसके रिजल्ट्स आ गए, ठीक है, और बच्चे आगे बढ़ गए। मोदी जी ने बोला कल कि जो अप्रोप्रिएट लोग होंगे उनके खिलाफ, जिन्होंने गलत किया है, सही डिसीजन लिया जाएगा। आपको मैं बस इतना बोलूंगा, ये ध्यान रखो कि कब कौन आदमी आपके सही इंटेंशन का गलत फायदा उठा रहा है, इसको समझो। वरना हमेशा तुम कठपुतली ही बन के रह जाओगे, जहां पर तुम्हारा इंटेंशन सही होगा लेकिन तुम्हारे इंटेंशन से आदमी कुछ गलत बना के लेके चलेगा। सो बी अवेयर। ना मैं सीजेपी के साइड बोल रहा हूं, ना मैं बीजेपी के साइड बोल रहा हूं, मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट के साइड बोल रहा हूं। जितने भी बच्चे, आपकी लड़ाई स्टूडेंट रिफॉर्म्स के लिए एकदम सही थी, और भगवान करे आपकी लड़ाई स्टूडेंट रिफॉर्म के लिए हो भी जाए। 2022-23 में जब सीए के लिए ये हुआ था ना, तभी भी हम लोग भी जाके अनशन के लिए बैठे थे आईसीआई में, न्यू दिल्ली के बाहर। हमारा कुछ ज़्यादा तो चेंज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं, बट ये ज़रूर याद रखिए कि कहीं आपका मुद्दा किसी और का हथकंडा ना बन जाए। राम राम।